हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज के इस ऑडियो में मैं बात करना चाहूँगी मिरर वर्क के बारे में। मिरर मिरर वर्क होता क्या है? आप लोगों ने इंटरनेट में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट एक कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए। आपको वज़न घटाना है तो आप जिम जाते हो या योगा क्लासेस जाते हो, 2 दिन में घट जाता है नहीं ना। कंसिस्टेंटली अगर आप 3 महीने 4 महीने करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसी तरह से मिरर वर्क भी एक दिन में नहीं होता कि 3 दिन आपने किया उसके बाद नहीं हुआ। या इनर वर्क भी ऐसा नहीं है कि 2 दिन तो आपको लगा हाँ मैं स्पिरिचुअल प्रोसेस में हूँ, मुझे वर्क करना है, 2 दिन किया उसके बाद आप ढीले पड़ गए, कर ही नहीं रहे हो प्रैक्टिस। तो ये बिल्कुल नहीं करना। मैं ये चाहूँगी मेरे चैनल पे जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब अपना इनर वर्क बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से करें, बिना किसी आलस के या बिना किसी टाल मटोली के। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि मिरर वर्क क्या होता है। देखिए, जब हमारे स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है तो हमें बहुत ट्रिगर्स होते हैं, बहुत विश बाहर आता है और हमें समझ में नहीं आता कि मतलब इन सब से कैसे बाहर आना है। बेसिकली कोई भी इंसान आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, कोई भी चीज़ जो आपको ट्रिगर कर रही है वो आप ही के कहीं पड़े हुए वॉन्ट्स को हाईलाइट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने कोटेशंस भी पढ़ी होंगी, एनीथिंग विच ट्रिगर्स यू मेंट टू बी हील्ड। क्यों? हर बात से तो ट्रिगर नहीं होते हो आप। इन्हीं हीलिंग को करने के लिए आता है मिरर एक्सरसाइजेस। इनमें 2 स्टेप्स हैं। मैं पहले स्टेप की बात करूँगी, मिरर एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। तो जो भी चीज़ जो आपको अपने प्रेजेंट लाइफ में अच्छी नहीं लग रही, स्पेशली जो लोग मिरर एक्सरसाइज ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए कीजिए, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में या कोई भी इंसान किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ के लिए कर सकता है। तो मिरर एक्सरसाइज के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक कॉपी और एक पेन चाहिए। ठीक है, अब आपको बहुत सारे ट्रिगर्स हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर, ट्रिगर नंबर 1 आप लिख दो। जो भी आपको ट्रिगर्स हो रहे हैं वो सारे ट्रिगर्स उस कॉपी में लिख दो। चलो आज के दिन हम सिर्फ 5 ट्रिगर्स उठाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ट्रिगर ये हो रहा है कि आपका ट्विन आपसे भाग रहा है और आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाह रहे हो, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा है, जिनका अवेकनिंग ट्विन के कारण हुई है, तो लिख लो पहले अपनी एक लाइन में कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है वो लिखा। फील करो अपने आप को कि कहाँ से ट्रिगर उठ रहा है, क्यों इतना पेन हो रहा है इस बारे में। अब दूसरा पॉइंट लिखा कि वो मेरे साथ ऐसे करता है या मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, जो मैं नहीं पसंद करती, लिख दिया। अब इसको मिरर कैसे करना है। मिरर जैसे आप एल लिखते हो ना मिरर में, तो वो मिरर में उल्टा दिखता है। एम लिखते हो तो वो डब्ल्यू दिखता है। तो इट्स ऑल व्हाट इनसाइड यू इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन अदर्स पीपल। चीज़ थोड़ी गहरी है, लेकिन जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं वो ये सब समझ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की कंसेप्ट, कि अगला बंदा सिर्फ आपके ट्रिगर्स को आपको शो कर रहा है। तो इसी तरह से जैसे एल का उल्टा एल दिखता है, एम का डब्ल्यू दिखता है, हर अल्फ़ाबेट का। अब आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा, जैसे आपका ट्विन आपसे भाग रहा है, अब जो आपको अच्छा नहीं लगता, इसी को उल्टा करके लिखो कि मेरा ट्विन और मैं एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं, जहाँ हम ना कोई चेस कर रहे हैं ना कोई भाग रहा है, वी बोथ आर इन हार्मोनियस यूनियन। अब इसको लिखने के बाद इसको रीड कीजिए और इसको फील कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं बना भाई बात, दूसरे दिन फिर से लिखिए, तीसरे दिन फिर से लिखिए। तो अंदर जो ये ट्रिगर्स है ना, जो कचरा पड़ा हुआ है दुनिया को लेके, क्योंकि जैसा दृष्टि वैसे ही सृष्टि। तो अगर आप ये सोचोगे कि आप लाइफ में लोग ख़राब ही आते हैं, तो आप ख़राब लोग ही अट्रैक्ट करोगे। आप चेज़ कर रहे हो लोगों को, तो आप चेज़ ही करते रहोगे। आप अंदर क्या इंटरनल एनवायरनमेंट को अच्छा करोगे कि लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, हम लोग हमेशा हार्मोनियस बैलेंस में रहते हैं, तो आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट नंबर 2, किसी को प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो पहले आप अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम लिख लीजिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी की आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है।
हमारे जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो आज के कर्म कुंडलियाँ नहीं खुल रही हैं, बहुत समय की खुल रही हैं। तो आपको किस किस जन्म में आपने कहाँ कहाँ वुंड्स क्रिएट किए हैं वो सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एक के बाद एक, वो एक साथ आ गए, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन बेसिकली ये जर्नी बहुत अच्छी है, ये आपको फ्री कर रही है। इट्स अ जर्नी फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम एंड कंप्लीट फ्रीडम। तो दूसरा पॉइंट, जैसे आपको हेल्थ का इशू है, आपने अपने हेल्थ के इशू के बारे में लिखा, आप मिरर में क्या उसको उल्टा करके लिखिए, मेरा हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, मैं फाइनेंशियली एंड हेल्थ के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए। इस प्रैक्टिस को करते रहिए और हर एक क्षेत्र ऑफ योर लाइफ, हर एक फील्ड ऑफ योर लाइफ, जहाँ जहाँ आपको जो जो प्रॉब्लम हो रही है, जो जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, वो लिखिए और उसका अपोजिट लिखिए। फिर देखिए मिरेकल होने लगेंगे। सबसे पहले रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आते, धीरे धीरे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा। जो सबकॉन्शियस माइंड में गलत चीज़ें फीड हुई हुई है ना, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वो रिलीज़ होगी। सेकेंडली, ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा कि लाइफ के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, और जैसे जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा तो आप अपनी लाइफ में भी इसे मैनिफेस्ट करने लगेंगे। बिलीव मी, इट टेक टाइम्स बट दिस हीलिंग जर्नी इज़ वर्थ इट। जैसे आप बहुत कचरा खा लेते हैं ना, तो कुछ दिनों में आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रखते हैं या डिटॉक्स ड्रिंक पीते हैं या सुबह एक्सरसाइज करते हैं, इसी तरह से हमारे माइंड को भी बहुत क्लिनजिंग चाहिए। वी आर ग्रेटफुल कि हम इस एरा में रह रहे हैं जहाँ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात हो रही है। वी आर ग्रेटफुल कि हम इस एरा में स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं। बोलते हैं कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम लेने से आपको मुक्ति मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम लो और कर्म खराब रखोगे तो कुछ होगा, बट इतना, जैसे पहले लोग इतने समय तक तपस्या करते थे, इतने यज्ञ करते थे, कलयुग में सिर्फ सच्चे दिल से याद करो ईश्वर को, उनका नाम जपो। मैं अपने हर चैट्स में, अपने हर ऑडियोज़ में यही बोलती हूँ कि आप चैंटिंग कीजिए। सो मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकना चाहती हूँ, लेकिन ये बताना भी आपको ज़रूरी था। तो वी आर ग्रेटफुल कि हम इस ऐसे स्पिरिचुअल एरा में स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं जहाँ इतना नॉलेज पहले से इंटरनेट में अवेलेबल है। तो क्यों ना इस नॉलेज को एक सही डायरेक्शन में पिन आउट किया जाए। तो दिस इज़ द मिरर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1। अब मिरर एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में मैं बात करती हूँ कि मिरर एक्सरसाइज में जब बोला जाता है कि आप मिरर के आगे खड़े होइए, अपने आप से बात कीजिए और अपने आप के लिए कुछ भी पॉजिटिव बोलिए, और वो दिल से आना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए कि अंदर से तो बोलो अरे हट मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। लगेगा पहले पहले झूठ, लेकिन धीरे 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 वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, उसको बचपन से वेट इशू रहा है, तो सोसाइटी ने बहुत फीड कर दिया कि यू आर नॉट इनफ एंड ऑल दैट। तो वो इतना ज़्यादा उसके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में भर गया है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, लव ही नहीं कर रही है, और वो एक्सपेक्टेशन बाहर से कि कोई और आपको अनकंडीशनल लव करेगा। मैं नहीं मान सकती, आप अनटिल अनलेस आप अपने आप को अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं, अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप बाहर से भी ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको आपके वुंड्स और नॉन एक्सेप्टेंस बिहेवियर को शो करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करते हो हर फॉल और हर ब्यूटी के साथ, तो आपको ऐसे ही लोग रिफ्लेक्ट होकर अपनी लाइफ में मिलेंगे जो आपकी ब्यूटी और आपके फॉल्स को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए बोला जाता है मिरर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा कोई 2 कदम ऊपर चलना चाह रहा है तो उसके 4 कदम पैर खींचने की कोशिश करते हैं। आपको इस चूहे बिल्ली की रेस में नहीं फंसना। तो सेकंड पॉइंट मिरर एक्सरसाइज में ये होता है कि हर रोज़ मिरर के आगे खड़े होएं और मिरर में अपने लिए अच्छी अच्छी बातें कहें, जैसे यू आर ब्यूटिफुल, यू डिज़र्व अनकंडीशनल लव, आई लव यू अनकंडीशनली, यू आर हेल्दी, यू आर प्रॉस्पेरस। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी वर्ड्स में बोलो, आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो आप उस भाषा में बोलिए। ये आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आप किसी और से बात नहीं कर रहे हो। इतनी ज़िंदगी आदत बन गई होती है कि सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की, कि इनिशियली जब आप शीशे में खड़े होकर बात करोगे अपने आप से तो आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा झूठ है। बट जब आप 6 दिन, 7 दिन, 21 दिन तक ये प्रोसेस करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई चेंजेस तो आ रहे हैं, और फिर देखना आपकी लाइफ में कितना मिरेकल्स चेंज होता है।
तो ये हीलिंग की जो जर्नी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि बैठ जाएं मेडिटेशन करें, या मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप इनिशियली एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको लगता है अरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, लेकिन जब आप 6 महीने तक एक्सरसाइज करते हो, तो एक दिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, तो आपको बुरा लगता है। सिमिलरली जब आप इनर वर्क करने लग जाते हो, मेडिटेशन करने लग जाते हो, तो एक दिन भी अगर आप मेडिटेशन छोड़ोगे तो आपको बुरा लगेगा। होप मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।